हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया है यहाँ पे। यहाँ पे सीरीज ऑफ नंबर्स है, उसमें से हम लोग इसका सीरीज फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। 3 है, फिर 15 है, फिर 35 है। अगर ध्यान से देखें हम लोग तो ये क्या है, 3 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 के क्लोज है ये। फिर 16 के क्लोज है जो कि 4 का स्क्वायर होता है। ये 36 जो 6 के स्क्वायर है उसके क्लोज है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ से क्या होगा, फिर 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 16 -1। वैसे ही 36, 6 का स्क्वायर -1 तो 36 आ जाएगा, यहाँ से 35 आ जाएगा, सॉरी। वैसे ही 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 -1 करेंगे तो 63 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो पहले 2 था, फिर 4 का स्क्वायर हुआ, फिर 6 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया। तो वैसे ही ये ब्लैंक जगह है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर -1, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। 100 -1 कितना हो गया, 99 हो गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 99। तो 20 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम लोग नेक्स्ट का भी चेक कर लेते हैं। तो 10 हुआ तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 144 होता है, -1 143 हो गया। तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर बी होगा 99। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 100 दिया है, फिर 121। जो रिलेशन इन दोनों के बीच होगा वही रिलेशन ये और ये क्वेश्चन मार्क के बीच होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है, 100 और 121। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 100 क्या होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है। वैसे ही सिमिलरली 121 11 का स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, 121 होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये बेसिकली स्क्वायर है सिर्फ। तो यहाँ पे 10 था तो 11 हुआ, तो यहाँ 12 है तो 13 होना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 होगा। तो यहाँ पे 169 है, हाँ 3 नंबर में 169 है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो 1 है, यहाँ से 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे -1 हुआ है। और 0 से 3 हो गया, तो 0 से 3 करने के लिए क्या करेंगे, +3 करेंगे। फिर यहाँ से देखा जाए तो -1 हो गया। फिर यहाँ से 2 से 5 करने के लिए +3 करेंगे। फिर यहाँ से देखें 5 से 4 हो गया तो -1 करना पड़ेगा। वैसे ही अब एक बार -1 हो रहा है, एक बार +3 हो रहा है, -1 +3 -1, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, +3 होगा। तो +3, 4 +3 क्या आएगा, 7। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, 7। तो 7 है, हाँ डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ क्या दिया है हम लोग को, यहाँ पे ए दिया है। तो ए और जेड है, तो ए का नंबर हम लोग देखें तो क्या होता है, ए 1 पे आता है और जेड 26 पे आता है। तो हम लोग लिखते हैं इसको, ए 1 पे आता है, ये 26 पे आता है। और जी का देखते हैं तो जी कितना पे आता है, जी 7 पे आता है और टी 20 पे आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग पहले नंबर लिख लिया करो। जो अगर अल्फ़ाबेट वाला आता है, लेटर्स वाला, तो आप इसका पहले नंबरिंग कर दिया करो। तो एम का क्या है, 13 नंबर पे एम आता है, एन आता है 14 नंबर पे। वैसे ही बाई आता है 25 नंबर पे और बी आता है 2 नंबर पे। तो अब हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ से ये 6, यहाँ से +6 हो रहा है और यहाँ से -6 हो रहा है। और वैसे ही 7 है तो 7 से +6 हो रहा है, यानी कि 7 6 13 हो गया। वैसे ही टी 20 पे आता है तो यहाँ से -6 वापस हो रहा है। अब ध्यान से देखो तो ऐसे ही हो रहा है। फिर अगर यहाँ से देखा जाए तो एम से क्या होना चाहिए, अब एम 13 पे है तो 13 से 6 प्लस होना चाहिए, है कि नहीं। तो एम से 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 13 6 19, 19 पे क्या आता है, एस आता है। और वैसे ही एन से
-6 करेंगे तो n से -6 करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि n कितना पे आता है, 14 में से 6 करेंगे घटाएंगे तो 8, 8 पे क्या आता है, h आता है। तो s और h इसका आंसर होना चाहिए C, करेक्ट ऑप्शन हो गया। और हम लोग फर्दर चेक कर लेते हैं आगे का। तो यहाँ से +6, s +6 कितना होगा, s कितना नंबर पे है, s 19 +6 25, 25 पे बाई आता है, हाँ बाई आता है। और वैसे ही h आता है 8 पे, 8 -6 करेंगे तो 2। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन SH हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम लोग को उसमें सीक्वेंस फाइंड करना है, उसमें से क्या कॉमन निकल रहा है वो फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले अगर लेटर्स वाला ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कर लोगे तो इजी हो जाएगा। तो आप नंबरिंग करो पहले, उस नंबरिंग करने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा तो क्या करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को जितना भी स्टार दिया है उसके जगह कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, LHS है ये, LHS इक्वल टू RHS करना है। मतलब ये जो भी वैल्यूज दिया है इसको 25 के बराबर करना है। तो कौन सा ऑपरेटर्स, यानी कि जो भी ऑपरेटर्स दिया है वो कौन सा लगाएंगे तो आ जाएगा। तो ये देखने में हार्ड लग रहा है कि अरे सबको सोल्व करना पड़ेगा बार बार, बारी बारी तो टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बारी बारी कोई सोल्व करने का जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान देना है। बिना डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे, इसमें देखो डिवीजन भी है, हर क्वेश्चन में डिवीजन भी है। तो डिवीजन डिवाइड तभी होगा ना अगर 25 है, तो मतलब कि परफेक्ट डिवीजन होना चाहिए। 24 और 7 के बीच नहीं हो सकता परफेक्टली डिवाइड, 7 और 5 भी परफेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता है, 5 और 5 परफेक्टली डिवाइड हो सकता है। वैसे ही 5 और 8 नहीं हो सकता। मतलब एक ही कॉमन यहाँ पे मिल रहा है नंबर जो परफेक्टली डिवाइड हो सकता है एक दूसरे को, यानी कि कौन सा नंबर ये 1 2, ये हो गया 1 2, यानी तीसरा नंबर पे हमारा डिवीजन होना चाहिए। तीसरा नंबर पे डिवीजन कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ नहीं है। ये दूसरा नंबर पे डिवीजन है, यहाँ पहला नंबर पे डिवीजन है, यहाँ चौथा नंबर पे डिवीजन है, यहाँ पे तीसरा नंबर पे। तो डी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। हम लोग चलो अब इसको इस पे पुट करके देखते हैं। तो 24 माइनस डी में क्या है, -7, फिर क्या है गुना, फिर 5 डिवाइड 5, फिर क्या आता है +8 इक्वल टू 25। देखते हैं तो क्या आएगा, 24 -7 गुना और 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 +8 इक्वल टू 25। वैसे ही अब क्या करेंगे, 24 माइनस यहाँ पे 7 गुना 1 7 हो गया, +8 इक्वल टू 25। अब यहाँ से क्या आ गया 24, ये 8 है और 7 -1 +1 हो जाएगा, +1 इक्वल टू 25। तो यहाँ से देखो हम लोग 25 इक्वल टू 25 आ गया, मतलब कि डी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में 72 है और 18 है। तो इन दोनों को बीच में जो रिलेशन रहेगा वही ये और इस क्वेश्चन मार्क के बीच रिलेशन होगा। तो इन दोनों का रिलेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 18 और 72 है। तो 18 और 72 मतलब 72 में को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। मतलब एक ये रिलेशन बन रहा है। तो अब हम लोग 56 का चेक करते हैं। 56 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 56 का आधा हो गया, 28 का आधा हो जाएगा 14। 14 ऑप्शन में है, 14 ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि ये गलत है, इससे नहीं होगा। तो अब क्या करें, अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक और चीज, तो 7 और 2, 72 को 7 और 2 को जोड़ दें तो कितना आता है 9, 9 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा 18 आ गया। तो ऐसे यहाँ 18 आता है। अब हम लोग 5 और 6 का देखते हैं। 5 + 6 करते हैं तो क्या आएगा, 5 और 6 करते हैं तो 11 आता है। अब 11 में इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 22, 22 आ रहा है। 22 ऑप्शन में है, हाँ है। तो 22 आ रहा है। तो हमको इस तरह से भी देखना होगा, हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। कोई इसमें बस लॉजिक ढूंढना होता है, आप लॉजिक ढूंढ लिए तो बन गया। तो इसका आंसर ये होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही।